साथ यहाँ पर जो है वो राजू सिंह जी हैं जिन्होंने इस मंदिर निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई। सबसे पहले तो सर राम भक्तों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना शानदार कंस्ट्रक्शन जो है वो राम भक्तों को आपने दिया। आप सबको जय श्री राम। राम भक्तों के आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा से ही सब कुछ हुआ है। आप लोग की भी प्रेरणा बहुत बड़ी थी, आप लोग भी दिन रात प्रोत्साहित करते थे, तो इसके कारण मंदिर बहुत अच्छा बन पड़ा है और मन प्रसन्न है। तो क्या क्या चैलेंजेस आए इस बीच में मंदिर निर्माण के लिए? मंदिर निर्माण में तो संघर्ष तो 497 सालों का है। हमारे कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस थे। जैसे 1000 साल के लिए हम लोग मंदिर का न्यू तैयार किए, उसके बारे में बहुत सारी डिजाइनिंग हुई, बहुत सारे इंडिया के बेस्ट माइंड लगे यहाँ पे। और अच्छी बात है कि हमने उसको मंदिर को आज अच्छे स्वरूप में देखे सभी खुश हैं। भक्तों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कल भी कई लोग राजू जी मुझे मिले थे, वो कह रहे थे बहुत सुंदर और दिव्य मंदिर बनाया है, इसकी दिव्यता और भव्यता देखते ही बनती है। ये तो श्री राम जी का आशीर्वाद है, उनका घर है तो उनकी दिव्य तो होगा ही होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये चिरपरिचित इंतजार था और इसीलिए बहुत सबकी सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से ये बहुत अच्छा मंदिर बन गया है। और मुझे विश्वास है कि सभी आए, दर्शन करें, खुश रहे। जय जय श्री राम। तो बिल्कुल ये यहाँ पर आपने सुना क्या कुछ कहना था यहाँ पर जो इस कंस्ट्रक्शन को तैयार कर रहे थे कंस्ट्रक्शन मैनेजर का। अनामिका पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, मंदिर तैयार है, भक्त पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, जय श्री राम का नारा लोग लगाते हुए अपने आराध्य के दर्शन को लेकर जा रहे हैं, वहां से कैसी तस्वीरें हैं? दर्शन और वैभव, तस्वीर में हम भी लगातार, आप भी दिखा रहे हैं, हम सब दिखा रहे हैं। देखिए कैसे व्यवस्थित तरीके से आज लोग जा रहे हैं। कल यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी, काफी हॉटपॉट की स्थिति बन गई थी, लेकिन आज कल के हालात को देखते हुए व्यवस्था पूरी कर ली गई है। और कल बताया जा रहा है करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए हैं। इस बीच खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर स्थितियों को देख रहे हैं। रामलला के दर्शन के लिए जो भीड़ उमड़ी हुई है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्था की कमान संभाल ली है। देर शाम को भी सीएम अचानक अयोध्या पहुंच गए और योगी ने भीड़ का एरियल सर्वे भी किया। अपने हेलीकॉप्टर से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी मंदिर परिसर के ऊपर करीब 3-4 चक्कर उनके हेलीकॉप्टर ने लगाए, जिससे कि ये देखा जा सके कि जो व्यवस्था सुबह थी कम से कम शाम को उसको संभाल लिया गया है, जो हालात थे उसको संभाल लिया गया है या नहीं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं। डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और संजय प्रसाद जो प्रमुख सचिव है गृह, वो भी लगातार नजर बनाए, जिस वजह से आज ये स्थिति है। सृष्टि भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। यहाँ की तस्वीरें बेहद खूबसूरत है। सृष्टि, आप क्या देख पा रही हैं? इतना ही उत्साह हर जगह राम भक्त में है, जो पहुंच गया है वो भी, जो नहीं पहुंच पाया है उसमें भी उत्साह है। बिल्कुल अनामिका, जैसा आपने कहा कि अपने आप में ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कल 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ और जनसैलाब उमड़ा और ऐसा लगा कि भक्त और भगवान का मिलन लंबे अरसे के बाद हो रहा है। और जाहिर है लंबा इंतजार करना पड़ा। खुद मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला, एरियल सर्वे किया, आकर मंदिर में बैठक की, 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। कल के दिन में अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड टूटा, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कितनी मुस्तैद है, किस तरीके से अब श्रद्धालुओं को दर्शन करवाए जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर के द्वार खुले तो आस्था का सैलाब उमड़ आया। 500 साल के बाद भक्तों का राम मंदिर का इंतजार पूरा हुआ है, तो वो मंदिर और रामलला की झलक देखने को बेताब है। हर कोई सबसे पहले रामलला के दर्शन करना चाहता है। मतलब अयोध्या में श्रद्धालुओं में होड़ सी मच गई। देश भर से लाखों भक्तों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि इंतजाम छोटे पड़ गए। वही त्रेता युग का झलक इस समय मिल रहा कि इतने भक्तों का समूह इस प्रकार से पूरे अयोध्या में भरा हुआ है। और जय श्री राम के नारे जो लग रहे हैं वो एकदम अयोध्या, दिव्य अयोध्या, त्रेता युगी अयोध्या जैसी दिखाई पड़ रही है। इसी आज पहला दिन का जो दर्शन है, अभी भी इतने लोग वहाँ पर उपस्थित हैं कि इनके आज दिन चलेगा, कल चलेगा। मैं समझता हूँ कि आज भी दर्शन सभी लोग नहीं कर पाएंगे और कल भी इसी प्रकार से चलेगा। ये 2-4 दिन चलता रहेगा, क्योंकि इतना भक्तों के समूह आ गए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु के पहले दर्शन के लिए सैलाब हर पल हर घड़ी बढ़ता रहा। भीड़ बेकाबू होते देख खुद मुख्यमंत्री योगी एक्शन में आ गए। रामनगरी का एरियल सर्वे किया,
और मंदिर परिसर भी पहुंच गए। राम मंदिर के अंदर हाई लेवल बैठक की और प्रशासन को इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए। पूरे परिसर में पुलिस बल का पहरा और बढ़ा दिया गया। राम मंदिर में लाखों की भीड़ आने वाले दिनों में चुनौती न बने, लिहाजा इसके लिए योगी सरकार एक्शन में है। मंदिर परिसर की व्यवस्था का जिम्मा अपर जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र कुमार कुशवाहा को सौंपा गया। कैसी है अयोध्या में सुरक्षा? 8 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। राम मंदिर में 8000 सुरक्षा जवान तैनात हैं। रामलला परिसर में आरएफ के जवान भी तैनात हैं। अयोध्या हाईवे पर 3 जगह बैरिकेडिंग की गई। दूसरे जिलों से अयोध्या आने वाली गाड़ियों को रोका गया है। अयोध्या की सीमाओं पर चेकिंग के बाद पास वाले वाहनों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। आगे दर्शनार्थी ज़्यादा आने की संभावना है, तो उसके लिए हम लोग नई व्यवस्था बना रहे हैं कि कैसे अंदर जाएंगे और होल्डिंग एरिया में कैसे रुकेंगे और फिर दर्शन करके किस रास्ते से बाहर निकलेंगे। इसलिए किया जा रहा है कि ताकि एक साथ अगर श्रद्धालु आ जाते हैं, अगर मान लीजिए एक साथ 50,000 लोग आ जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वो थोड़े थोड़े करके अंदर जाएंगे, तो इसलिए उसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। अयोध्या में फिलहाल चारों तरफ सिर्फ राम भक्त ही नजर आ रहे हैं। रामलला की नगरी अयोध्या भक्तों से पटी हुई है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है, तो आस्था को ध्यान में रख तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ अनामिका और सृष्टि भी लगातार जुड़ी हुई हैं। दरअसल राम भक्तों का तांता लगा हुआ है अपने आराध्य के दर्शन के लिए। इसी बीच एक बहुत खास राम भक्त हनुमान की वेशभूषा में पहुंचा। 1 मिनट के इस रिपोर्ट के जरिए वो खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। राम भक्तों का सालों का इंतजार अब खत्म हो गया है। सदियों के इंतजार के बाद प्रभु राम को भव्य मंदिर में पाकर भक्तों के खुशी का ठिकाना नहीं है। सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा के बाद से देश और विदेश के कोने कोने से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य का दर्शन पाकर लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस बीच मंगलवार देर शाम राम भक्त हनुमान खुद अपने प्रभु के दर्शन करने पहुंचे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की ओर से सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी गई कि देर शाम मंदिर के दक्षिणी द्वार से होते हुए एक बंदर गर्भगृह में प्रवेश कर उत्सव मूर्ति के पास पहुंचा। तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया कि शाम करीब 5:50 पर एक बंदर दक्षिणी गेट की तरफ से गर्भगृह में मूर्ति के पास पहुंचा। बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने देखा और वो बंदर की तरफ ये सोचकर भागे कि कहीं बंदर मूर्ति को जमीन पर न गिरा दे, लेकिन वो बंदर शांत भाव से भागते हुए बाहर निकल गया। रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। से हैं आप? कानपुर से। आंध्र प्रदेश से आएगा। मेरा नाम राम जी आएगा। बहुत सुंदर, जैसे लगता है बोल पड़ेंगे राम लल्ला। मेरा राम लला, मेरा राम लला। यहाँ सुबह दर्शन मिला। कर लिए दर्शन में कल कर लेते। जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री